हर वस्तु को देखने के लिए एक जरिया होता है, हर वस्तु को समझने के लिए एक दृष्टि होती है। श्रीमद् भागवत की कथा ये मेरा मूल विषय है, ये मेरा विषय है। भागवत की कथा मेरा ज्यादा अध्ययन भागवत कथा में और कृष्ण कथा में रहा। बिल्कुल प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से शिव पुराण की कथा और देवी भागवत की कथा और रामायण की कथा विशेष रूप से मैंने काफी की। सुनने वाले को अंतर नहीं पता चलता कि ये पंडित जी का विषय नहीं है, क्योंकि गुरु की इतनी कृपा रही तो हमने किया, पर भागवत मेरा मूल विषय। उस भागवत में ऐसा लिखा गया है, कई लोग ऐसा कहते हैं, जो भागवत का वाक्य नहीं है, ये वाक्य जो बोल रहा हूं वो बाहर कहीं और पुराण का है। उसमें लिखा है विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान लोगों की परीक्षा भागवत में होती है। अटपटी कथा है उसमें, उसको समझकर सोचकर प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कृष्ण कथा कहने के लिए और कृष्ण कथा सुनने के लिए आपको थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, उसको ठीक बुद्धि से ग्रहण करना पड़ता है। एक व्यक्ति 16,108 से शादी कर ली, बोलो जय श्री कृष्ण, हम कैसे समझ में आया? एक छोटा 8 वर्ष का बालक पूरे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर धारण करके 8 दिन तक खड़ा रहता है, कैसे? वो सुनना है तो भागवत कथा चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। अभी समय नहीं है, पर वहां हमें एक अलग दृष्टि चाहिए जो वल्लभाचार्य ने सुबोधनी के माध्यम से दी हमको। राम कथा सुनने के लिए आपके हृदय में प्रेम चाहिए साहब। जब तक प्रेम नहीं होगा राम कथा में आपके हृदय में, मैं आपको विश्वास दे सकता हूं, आप कितनी भी कथा सुनिए, कहने वाले और सुनने वाले के हृदय में प्रेम नहीं है तो राम कथा नहीं। एक एक पात्र उठाइए, केवट से लेकर शबरी तक आपको भरपूर प्रेम मिलेगा साहब। बात छोड़िए, रावण के पात्र में भी देखिए प्रेम उसके हृदय में भी आपको मिलेगा जब आप रामायण की कथा सुनेंगे, वहां प्रेम चाहिए। अब आइए शिव कथा में, यहां क्या चाहिए? तो गुरु जी कहते थे यहां कुछ नहीं चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। सब कुछ चाहिए पर कुछ नहीं चाहिए, वो शिव है। सुनिए, अब ध्यान दीजिए, शिव कथा सुनने के लिए सबसे पहले बुद्धि को एक तरफ रख देना पड़ता है, क्योंकि ये बुद्धि से गम्य कथा नहीं है, ये बुद्धि से पर कथा है, ये तत्व की कथा है। कई ऐसी बात है दुनिया में जो हम हमारी बुद्धि से उसका आकलन नहीं कर सकते। सज्जनों, दुनिया में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, चाहे कितने शास्त्र ढूंढ लो, चाहे कितना अनुभव कर लो। परमात्मा की कृपा से यूटी ऑस्टिन में मैं कभी कभी संस्कृत लेक्चर देने के लिए जाता हूं, वहां पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए। ये मेरा अनुभव सुनिए साहब, आपकी आंखें खुल जाएगी। एक गोरे ने मुझे प्रश्न किया, यहां का आदमी, द वाटर ऑफ गंगा नेवर स्पॉइल्ड, व्हाई? गंगा जी का पानी कभी नहीं बिगड़ता। 10 साल तक गंगा जी के पानी को एक बोतल में भर कर रखो, कभी बदबू नहीं आएगी, क्यों? अब मुझे खुद तो जवाब देना है, बोलो ओम नमः शिवाय। मैंने ऐसे ही गप्पा लगाया, मुझे तो जवाब पता ही नहीं, ऐसे ही खुद तो बोलना है, तो मैंने ऐसे ही कहा, सी द वाटर केम फ्रॉम द माउंटेन, a lots of minerals are there on the mountain, which is Himalaya. When the snow melt as a water, then the minerals add to water, so water never spoil. हिमालय के ऊपर बहुत सारी ऐसे औषधि वनस्पतियां हैं, बर्फ का पानी उस वनस्पतियों से गुजरते हुए निकलता है, नदी में आकर मिल जाता है, तो वो पानी कभी नहीं बिगड़ता। उसने कहा इट्स रॉन्ग आंसर। मैंने कहा वाई? उसने कहा सर जी, उसी पर्वत पर से 2 और नदी निकलती है, जहां से गंगा जी निकलती है, जो गया होगा उनको पता होगा, जहां से गंगा जी है ठीक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर यमुनोत्री है, जहां से जमुना जी निकलती है। थोड़ा उधर चले जाओ साहब, अलकनंदा नदी, सेम पर्वत, वही आइस, वही मिनरल्स, पर जमुना जी का पानी 3 दिन में बिगड़ जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण। पर गंगा जी का नहीं बिगड़ता, वाई? अलकनंदा का पानी बोतल में भरो, शाम को बदबू आ जाएगी। एक ही पर्वत है, मिनरल्स उसमें भी ऐड होते हैं,
पर एक का पानी नहीं बिगड़ता और एक का बिगड़ जाता है। मेरे पास आंसर नहीं था। एक गोरे ने मुझे कहा, व्हाई यू कंपेयर एवरीथिंग विद साइंस, यू हैव टू बिलीव इन लॉर्ड शिवा। शिव की कृपा है बस, और बस यह। अब यहाँ कोई आंसर नहीं है, बस भगवान की कृपा है, इसलिए गंगा का पानी नहीं बिगड़ता। दैट्स इट, कोई जवाब नहीं। आप कहीं भी साइंस लाइए, घुसाइए, कुछ भी करिए, सब बेकार की बात है। केवल महादेव की कृपा है, क्योंकि उनकी जटा से ये निकलती है। और जब उनकी जटा से निकलती है तो साहब, जो वस्तु महादेव पर चढ़ जाए, बस अब उसमें कुछ भी गंदा रहता नहीं है, वो अत्यंत पवित्र हो जाता है। वो अपने मूल तत्व को, मूल तत्व मतलब उसके शुद्धत्व को पा लेता है। इतना बड़ा आकाश बिना खंभे के खड़ा है, वाई, हाउ, नो आंसर। कई चीज ऐसी है दुनिया में जिसके आंसर्स नहीं है सज्जनों। शिव कथा एक ऐसी कथा है जिसको बुद्धि से नहीं, जिसको मन से नहीं, जिसको तर्क से नहीं, जिसको विद्वत्ता से नहीं नापी जाती। ये ऐसी ही है, मानना हो तो मानो, नहीं तो चाय पी के घर जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बिल्कुल ऐसी कथा है, यहां कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है। जो लिखा है बस वही कथा सत्य है। हाँ, वो बात अलग, हमें समझ में न आए तो हम ये नहीं कह सकते कि कथा गलत है। इतना ही समझ लेना है कि भगवान ने हमको ये जो बुद्धि का मेमोरी कार्ड दिया है वो केवल 512 MB का है, और प्रभु की ये जो नॉलेज की पुस्तक है वो हजारों GB की है। तो इतना सारा नॉलेज जब बुद्धि में जाएगा तो शायद हम हैंग भी हो सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं। इसलिए शिव तत्व को जानने वाले दुनिया में कई पागल भी देखे गए हैं।